एनएसएस एरिया के अंदर मैं बता रहा था, जब एनएसएस एरिया बन जाए तो हम्म जो एलएसए 5 होते हैं OE2 के साथ, हम्म जो इधर से आईएसपी के टू राउटर 6 पे आएंगे, राउटर 6 एलएसए 5 राउटर 2 को देगा, राउटर 2 राउटर 1 को देगा, राउटर 1 से ये एलएसए 5 आएंगे हम्म राउटर 5 पे। हम्म राउटर 5 कहेगा ये मेरे इस इंटरफेस से पीछे जा रहे हैं, तो ये इंटरफेस एरिया 4 में है, हम्म सीरियल 1 स्लैश 1। हम्म तो ये कहेगा एरिया 4 तो एनएसएस एरिया है, तो एलएसए 5 ये कहेगा यहाँ पे ब्लॉक है, ये एलएसए 5 राउटर 5 के ऊपर आके खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से देखे जाएं तो राउटर 10 पे जो डायरेक्टली कनेक्टेड आईएसपी है, ये भी एलएसए 5 के थ्रू ही राउट्स आएंगे राउटर 10 के पास। अच्छा लेकिन ये एलएसए 5 जो है राउटर 10 अपने पास रोक लेगा और इनको कन्वर्ट करेगा एलएसए 7 ON2 के साथ नजर आएंगे, राउटिंग टेबल है एलएसए 7 के साथ कन्वर्ट करेगा और राउटर 9 को दे देगा। राउटर 9 को ये वाले जो राउट है ना 192.168.0.1 1.0 2.0 3.0 ये नेटवर्क हैं, ये राउटर 10 पे एलएसए 5 के थ्रू ही रिसीव होंगे। लेकिन राउटर 10 देखेगा सीरियल 1/1 एरिया 04 के अंदर है, एरिया 4 एनएसएस है, तो ये एएसबीआर राउटर क्या करेगा कि ये एलएसए 5 को एलएसए 7 में रखेगा और ON2 के साथ राउटिंग टेबल में नजर आएगा और राउटर 9 को दे देगा। राउटर 9 ये एलएसए 7 करके यही राउट्स राउटर 5 को दे देंगे। राउटर 5 यही राउट्स जब एरिया 0 में एडवर्टाइज करने लगेगा, तो ये राउटर 5 देखेगा एरिया 0 के अंदर 1/0 इंटरफेस एरिया 0 में है, एरिया 0 तो नॉर्मल एरिया है, तो एलएसए 7 तो एरिया 0 में नहीं जा सकते, क्योंकि एलएसए 7 जो होते हैं वो सिर्फ एनएसएस एरिया के लिए होते हैं। हम्म ठीक है, हम्म तो ये उस एलएसए 7 को कन्वर्ट कर देगा दोबारा कन्वर्ट कर देगा एलएसए 5 के अंदर, हम्म फिर ब्लॉक नहीं होगा ये एलएसए 5 के अंदर ब्लॉक एलएसए 5 में चेंज करेगा OE2 के साथ और राउटर 1 को सेंड कर देगा। इसी तरह राउटर 1 ये एलएसए 5 के थ्रू OE2 के साथ सारे एरिया में सबके पास जाएंगे, सबके राउटर्स के राउटिंग टेबल में ये वाले ISP1 वाले राउट्स OE2 के साथ नजर आएंगे। लेकिन यही राउट्स जो एरिया 4 के अंदर नजर आएंगे ये एलएसए 7 के थ्रू नजर आएंगे, ON2 के साथ उसे कहते हैं, नजर आते हैं एलएसए 7 के थ्रू। क्लियर है सर मेरा क्वेश्चन है, जी? मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अभी आपने एल एस ए 5 में कन्वर्ट करेगा, अगर जो एरिया 0 और एरिया 2 जी, है उसमें तो दो रूट्स आएंगे आईएसपी के, आईएसपी 2 के और आईएसपी 1 के। एरिया किसमें, एरिया 0 में? हाँ, एरिया 0 में तो दो आईएसपी के रूट्स आएंगे ना, एक एरिया 1 से आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो किसको दोनों प्रेफर, दोनों तरफ से आएंगे, दोनों तरफ से OE2 के साथ आएंगे। तो वो कैसे, वो किसको प्रेफर करेगा? वो तो कौन, राउटर 1? हाँ राउटर 1 वो राउट्स हैं, वो जिस तरफ से आएंगे उसी तरफ से रखेगा। नहीं हाँ, अगर ये यहाँ तो ये आईएसपी हैं, अगर ये एक्सटर्नल राउट्स नहीं है, आपकी दूसरी ब्रांचेस के राउट्स नहीं है, हाँ रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे, हाँ ठीक है, मतलब एक्सटर्नल राउट्स नहीं हो रहे हम्म और ये आईएसपी की हैं, हम्म तो आईएसपी के राउट्स कभी भी आपके यहाँ तक नहीं आते, आप इंटरनली लेके आते हैं, उसी सिनेरियो में लेके आते हैं जब बीजीबी चलाते हैं, और बीजीबी का सिनेरियो इतना इतना कंपनी नॉर्मल कंपनीज उसको नीचे तक उनकी फीडिंग्स नहीं लेके आती राउट्स की, वो हम्म एज राउटर्स तक ही रखती हैं, नीचे एक आईएसपी के थ्रू डिफॉल्ट राउटर के थ्रू आते हैं। तो आप हाँ यूँ समझ लें कि राउटर 6 की तरफ से भी एक डिफॉल्ट राउटर राउटर 1 पे आएगा और राउटर 10 की तरफ से भी एक डिफॉल्ट राउटर राउटर 1 पे आएगा। ठीक है। जिसकी मैट्रिक कम होगा वो वाला बेस्ट प्रेफर कर लेगा। अच्छा, मैट्रिक कम होगा वो। मतलब ये राउट सारे नहीं आएंगे, ठीक, राउटर 10 यहाँ से डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करेगा हमारे अंदर नीचे तक, ठीक है। और राउटर 6 भी आईएसपी का एक डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करेगा। अब राउटर 1 हो, राउटर 2 हो, 3 हो, 8 हो, 5 हो, 4 हो, 7 हो, 12 हो, हम्म सबके पास दो डिफॉल्ट राउट आएंगे। जिसका मैट्रिक कम होगा वो डिफॉल्ट राउट ही बेस्ट हो जाएगा इसकी तरफ। तो ये राउटर 1 जिसकी तरफ से बेस्ट होगा उधर से चला जाएगा। अगर लेकिन ये मैट्रिक कम है तो इधर से आईएसपी की तरफ जाएगा, अगर ये आना बंद हो जाएंगे तो फिर इधर ऊपर से जाएगा आईएसपी के राउट्स लेके। लेकिन सही है। डिफ़ॉल्ट राउट तो तब होता है ना, जैसे कि अगर कोई स्टब एरिया और टोटली स्टब एरिया जो एबीआर करता है, जो स्टब स्टब हाँ, स्टब एरिया पे, लेकिन डिफ़ॉल्ट राउट R1 पे क्यों देगा वो वो? भी देखें, आप आपका ये आईएसपी है, हाँ। ठीक है, हम्म। ये एरिया अभी आपका नॉर्मल एरिया है, ठीक है। ये एएसबीआर है,
ठीक ये है। सिंपल राउट्स यहाँ पे देगा। ठीक है। मैंने ये कहा है कि अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, हम्म। आप बीजीपी के राउट्स को उठा के नीचे तक लेके आ रहे हैं, हाँ। तो वो ये राउट्स सेपरेट इधर से आएगा और इधर से भी आएगा। तो जिस तरफ से इसको मैट्रिक कम होगा राउटिंग टेबल में, उस तरफ से बेस्ट रखेगा। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, समझ गया, तो हाँ, समझिए, समझ गया। अगर आपकी कंपनी के अंदर इन्वायरमेंट इतना बड़ा नहीं है, हम्म। आप आईएसपी की तरफ यहाँ से डिफॉल्ट आउट देते हैं, हाँ। उस डिफॉल्ट आउट को एलएसए 5 करके पीछे डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन से ओरिजिनेट करेंगे ना पीछे, बिल्कुल बिल्कुल। कि अगर इन्होंने हाँ। इंटरनेट पे जाना है तो उस सिनेरियो के अंदर यहाँ से भी डिफॉल्ट आउट ओरिजिनेट करेंगे और हाँ, यहाँ से भी ओरिजिनेट करेंगे। ओरिजिनेट करेंगे। दोनों तरफ से आएंगे, जो हाँ। बेस्ट होगा वो रखेगा। बिल्कुल, अच्छा, ओरिजिनेट में वो डिफ़ॉल्ट जो राउट बेस्ट देगा। होगा फिर ओरिजिनेट में डिफ़ॉल्ट राउट देगा वो। बिल्कुल डिफॉल्ट आउट, ठीक है, समझ गया। डिफॉल्ट आउट देगा। बिल्कुल ठीक है। सही है। ठीक है सर। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि मैं आईएसपी के सारे राउट्स ला के राउटर 6 पे खड़े कर दूं, लेकिन ये राउट्स मैं पीछे ना फेंकूं, ठीक। पीछे मैं डिफॉल्ट राउट फेंक दूं सारों को। ठीक है। तो वो डिफॉल्ट आउट लेते हुए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे राउट्स होगा लेके आगे चला जाएगा। ये भी कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। एक तरीका ये है कि ये जितने भी राउट्स हैं ये मैं सारे पीछे फेंक दूं ऐसे ही, नेटवर्क एडवर्टाइज में करवा दूं। ओएसपीएफ में एडवर्टाइज करवा के। हाँ, एडवर्टाइज करा दूं तो नीचे तक आएगी फीडिंग आपके राउट्स की, बिल्कुल। जहाँ से मर्जी आएगा वो यहाँ पे चला जाएगा। हाँ। एक तरीका ये है कि मैं कहता हूँ मेरे राउटर्स के ऊपर इतनी मेमोरी नहीं है, हाँ। तो बीजीपी के राउटर से राउटर 6 के ऊपर लाके खड़े कर दो हाँ। और पीछों को डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट कर दो एक ही, तो राउटिंग टेबल छोटा हो जाएगा इनका। ठीक इन्होंने है। आईएसपी पे जाना है, यहाँ सेंड करेंगे, यहाँ सेंड करेंगे, यहाँ पे आएंगे तो इसके राउटिंग टेबल में राउट होगा, वो लेके बाहर चला जाएगा। ठीक। बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं ठीक है सर। राउटिंग ठीक के है। साथ। ठीक है। जी, यहाँ तक समझ आया। ये एनएसएस एरिया क्या करता है कि जो डायरेक्टली कनेक्टेड आईएसपी होती है उसके एलएसए 5 को एलएसए 7 करके कन्वर्ट करके भेजता है, और दूसरी तरफ से नॉर्मल एरिया में फिर एलएसए 5 7 को 5 करके कन्वर्ट कर देता है। ये शोर क्यों आ रहा है भाई? सैफ, हेलो सैफ, आवाज आ रही है? Yes. किसकी तरफ आते हैं? यस सर, आ रही है तो हम सर। देखने जा रहे थे, सही है, हम देखने जा रहे हैं नॉट सो स्टबी एरिया। नॉट सो स्टबी एरिया में देखें कि ये एरिया मेरा नॉट सो स्टबी एरिया बनाया हुआ है NSSA 1 और ये एरिया 0 है। ठीक ये है। एक्सटर्नल डोमेन के राउट्स हैं, रिप के राउट्स मेरी डोमेन में आए, ठीक है। तो मैंने इसको किया हुआ है NSSA, तो ये LSA Convert होगा 7 5 के 7। थ्रू आएंगे ना राउटर 1 पे, ठीक है। राउटर 1 पे LSA 5 के Yes, थ्रू sir. आएंगे। ये LSA 5 को कन्वर्ट कर देगा किसमें? LSA 7 में। LSA 7 से गुजर के यहाँ पे Yes, sir. जितने भी राउटर होंगे ना, सबसे LSA 7 से गुजरेगा, जो ON2 के साथ नजर आते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और राउटर 2 भी आएंगे। राउटर 2 जब एरिया 0 में सेंड करने लगेगा, ये कहेगा ये तो एक नॉर्मल एरिया है, तो उस वही LSA 7 को कन्वर्ट कर देगा LSA 5 में। तो यहाँ पे आप अगर दोबारा से देखें, रिप के अंदर एक राउट था 172.16.20.0, इस राउटर 1 पे आया, ये जब आगे सेंड करने लगा इसने कहा NSSA है, इसने 4 on 172.16.20.0 को LSA 7 में कन्वर्ट किया। इस पूरे LSA 7 एरिया को गुजार के जब इस ABR पे आया, तो इसने कहा ये तो मेरा जो अब दूसरा जो एरिया है ये नॉर्मल एरिया है, तो इसने 4 on इसी नेटवर्क को LSA 7 में दोबारा उसका लिबास चेंज किया और आगे सेंड कर दिया LSA 5 के थ्रू। ठीक तो है। आप ये कह लें कि LSSA एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर जासूसी करते हुए एक राउट जो पीछे से आता है उसको वहां आने की इजाज़त नहीं है, तो उसको लिबास पहना के वहां उनके तरह बना के वहां से गुजार दिया जाता है, और दूसरी जगह लिबास उतार के दोबारा वो अपना लिबास पहन के आगे चला जाता है। तो उसने यहाँ से क्रॉस करना था, वो क्रॉस कर गया। ठीक है। ठीक है, ऐसा समझ लें NSSA एरिया। ठीक है। NSSA ब्रेक स्टब एरिया रूल्स, मैं आपको बता चुका हूँ NSSA एरिया स्टब एरिया के रूल्स को ब्रेक करता है। ASBR router when is allowed in NSSA, special LSA type 7 defined sent by ASBR, ये ASBR सेंड करता है। ठीक है। ABR2 ये वाला converts LSA type 7 to LSA 5 when sending routes from NSSA 1 area to area 0 which is normal or ordinary area. ठीक है। ABR sends default route into NSSA instead of external routes from one
फ्रॉम अदर ASBR, ठीक है जी। ये एक डिफॉल्ट आउट भी एक इंजेक्ट कर देगा पीछे से, ये वाला, ठीक है। ठीक है। तो NSSA इज एन RFC, मतलब ये जो है ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ओपन स्टैंडर्ड है, नॉट सो स्टबी एरिया वाला। सर मैंने एक जो इसके सेकंड, बाद टोटली नॉट सो एक सेकंड, जी मेरा ये जो फिफ्थ पॉइंट है ना, ABR सेंड्स डिफॉल्ट राउट इनटू NSSA इंस्टेड ऑफ एक्सटर्नल रूट्स फ्रॉम अदर ASBRs, इसका मीनिंग समझ में नहीं आया। देखिए, वो कह रहा है जो आपका ABR होगा वो एक डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट कर देगा NSSA में इंस्टीड ऑफ एक्सटर्नल राउट। NSA 5 को सेंड करने की बजाय हाँ। वो एक डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट कर देगा फ्रॉम अदर ASBR, दूसरे ASBR के, अच्छा, मतलब मैं ठीक है। जो जो दूसरा ISP2 है, ISP2 का रूट आएगा NSSA में, लेकिन रूट्स नहीं आएंगे, हाँ, समरी आएगी। हाँ, डिफॉल्ट समझ आएगा, डिफॉल्ट रूट आएगा, डिफॉल्ट रूट ठीक आएगा। है। डिफॉल्ट राउट आ जाएगा, ऐसा क्या? लेकिन लेकिन नहीं, लेकिन रूट्स नहीं आएंगे। नहीं, डिफॉल्ट राउट आ जाएगा ना एक, अच्छा, ब्लॉक नहीं करता है लेकिन सही है। वो रूट्स नहीं आने देता है, बस ठीक है। वो करवा सकते हैं, ट्यून कर सकते हैं। अच्छा, ट्यून कर सकते हैं, ठीक है। NSSA के लिए क्या देना पड़ता है? कॉन्फ़िग डैश राउटर, एरिया, एरिया का नंबर, NSSA, ठीक है जी। ठीक है। NSSA के आगे अगर नो समरी लगा देंगे तो टोटली नॉट सो स्टबी एरिया हो जाएगा। इसके साथ डिफॉल्ट डैश इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट भी लगा सकते हैं कमांड, मैट्रिक भी बता सकते हैं, मैट्रिक टाइप भी बता सकते हैं, ON1 के साथ जाए, ON2 के साथ जाए। ON2 का मतलब वही है कि ये कॉस ऐड नहीं करेगा, ON1 टाइप 1 कहलाती है, उसके अंदर कॉस ऐड करता हुआ जाएगा, बिल्कुल OE2 OE1 वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ठीक है। सही है। ये use this command instead of the area stub command to define area as an SSA area. ठीक है। The no summary keyword create an NSSA totally stubby area. This is a Cisco proprietary feature. ये open standard नहीं है, ठीक है। सर ये, जिसके साथ भी T लगेगा ना, हाँ, वो Cisco proprietary protocol है। जैसे stub था वो open standard था, totally stub था वो Cisco proprietary था, not so stubby area था वो open standard था, totally not so stubby area वो Cisco proprietary है, सही है। सर मेरा क्वेश्चन है, ये जो हम लगाते हैं डिफॉल्ट जी इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट, ये जो NSSA के रूट्स जी है वो एज डिफॉल्ट सब सारे राउटर्स को दे देगा अपने NSSA एरिया में। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्टैटिक N2 के साथ एक डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट कर देगा और कोई राउट सेंड नहीं करेगा एक्सटर्नल, सिर्फ NSSA एरिया में, सही है। सिर्फ उसी एरिया में। हाँ हाँ, ठीक है। ऐसी एरिया, ठीक है। सही। ठीक है सर। यहाँ पे देखिए NSSA कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर राउटर 1 है, ये ASBR है, इसके ऊपर आके एरिया 1 NSSA किया, ये वाला एरिया NSSA किया, डिफॉल्ट मैट्रिक 150 कर दिया कि 150 के साथ जाए, ठीक है। यहाँ अंदर, ठीक है। ठीक है जी। ये राउटर 2 है, राउटर 2 के ऊपर आपने कहा एरिया 1 NSSA, एरिया 1 किया NSSA एरिया, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन डैश ओरिजिनेट, ठीक है जी। एक डिफॉल्ट राउट जो आपने दिया होगा ना आगे, मतलब ये अपने पीछे वालों को अगर आप वो LSA सेंड नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे साथ ही डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट लगा दें, तो ये NSSA एरिया होगा, वो वाले राउट्स यहाँ पे तो आएंगे NSSA वाले, ON2 वाले, लेकिन पीछे एक डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट कर देगा इन सब राउटर्स को कि अगर इन्होंने इंटरनेट पे जाना है तो वो इसको दे, अगर इसने इंटरनेट पे जाना है तो वो इसको दे, इसके बाद वो ON2 के साथ आ रहे होंगे, वो आगे देगा आगे देगा आगे देगा, ये LSA 5 के थ्रू इसके पास आ रहे होंगे, ये आगे ले जाएगा। क्लियर है? नहीं सर, नहीं क्लियर नहीं है। क्या क्लियर नहीं हुआ बताएं। मुझे ये बताएं कि जो सिंपल सिनारियो होता है उसमें तो जो NSSA एरिया में LSA 7 टाइप होगा, फिर वो कन्वर्ट करेगा LSA टाइप में, फिर वो आगे भेज देगा। ये नॉर्मल सिनारियो जिसमें हमें डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन देखिए यहाँ पे इसने ओरिजिनेट क्यों किया, यहाँ पे इसकी मीनिंग्स को समझें। हाँ इसने ओरिजिनेट क्यों नहीं किया, हाँ क्यों किया?
हाँ देखिए, अगर ये एक्सटर्नल राउट्स आएंगे ना इस एरिया में तो सबके पास आएंगे। हाँ, उसी एरिया में, आए उसी एरिया में। उसी एरिया में, हाँ उसी एरिया में ON2 के साथ आए। हाँ अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता तो ये भी इंडिविजुअल सेंड करेगा सारे के सारे राउट्स, हाँ हाँ हाँ, लेकिन इस एरिया में तो F5 के थ्रू करेगा ना उसको कन्वर्ट करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ जितने भी राउटर्स होंगे उनका राउटिंग टेबल बड़ा हो जाएगा। हाँ OE2 वाले इतने सारे राउट्स नजर आ रहे होंगे, अच्छा, जबकि वही OE2 वाले यहाँ पे ON2 के साथ नजर आएंगे। बिल्कुल। लेकिन आप चाहते हैं कि पीछे वालों को ये जो एक्सटर्नल राउट्स हैं ये ना सेंड करें, राउटिंग टेबल बड़ा हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ से आपने डिफॉल्ट डैश इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट की कमांड लगा दी। ठीक है। इसने क्या किया, NSSA वाले सारे इस तक तो आएंगे हाँ इंडिविजुअल, हाँ, लेकिन पीछे ये सिर्फ एक डिफॉल्ट राउट इंजेक्ट करेगा OE2 का बस। ठीक है। तो इसके टेबल में सारे नहीं आएंगे, एक ही आएंगे। इसने जाना है तो यहाँ सेंड करेगा, यहाँ से फिर आगे ले जाएगा। क्लियर है? अच्छा ठीक है, ठीक, ये ठीक है, ठीक है। मतलब मैं एक और सिनारियो सोच नहीं रहा क्लियर हूँ। हुआ? नहीं नहीं, मैं एक और सिनारियो सोच रहा हूँ कि अगर एरिया देखिए ये नहीं नहीं, इसने ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, नहीं मुझे समझ में आ गई। डिफॉल्ट और जीरो नहीं, मुझे समझ में आ गई। जी एक और सिनारियो ये है कि एरिया जीरो में एक और डिफॉल्ट आउट आ रहा है दूसरे एरिया से, ISP2 से आ रहा है। हाँ सही है। हाँ, तो उसका ऐसा कर, उस सिनारियो में। ऐसा करना, एक मिनट एक मिनट। ये ISP2 है। हाँ अब ASBR आपका एरिया जीरो में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ से भी LSA5 के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है। आपने यहाँ से ओरिजिनेट करवाते हुए LSS आ रहे हैं ना, किसके थ्रू, LSA5 के थ्रू। हाँ अब यहाँ पे ये LSA5 जो है ना सबके पास आएंगे राउटरों के पास, हाँ क्योंकि ये नॉर्मल एरिया है। हाँ, ये नॉर्मल एरिया। नॉर्मल एरिया है, हाँ क्योंकि ये तो NSSA था ना, ये हाँ इधर से इसने डिफॉल्ट आउट इंजेक्ट करवा दिया था। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये सारे आएंगे आएंगे, बिल्कुल। इधर से डिफॉल्ट आउट आएगा, इधर से इंडिविजुअल राउट्स आएंगे। अच्छा क्लियर है? और इंडिविजुअल राउट्स अगर वो सेम हुए तो वो बेस्ट पाथ लेके इधर से चले जाएंगे। अच्छा, वो फिर बेस्ट पाथ होगा, फिर वो SPF चलेगा, फिर बेस्ट पाथ हाँ की बेस्ट पाथ होगा। बेस्ट पाथ होगा। ये डाउन होगा तो फिर इधर से जाएगा, अच्छा, डिफॉल्ट फिर राउट से फिर लेके। इधर से जाएगा। क्योंकि ये राउट्स तो राउटिंग टेबल के ऊपर आ जाएंगे ना। इधर से जो डिफॉल्ट राउट आएगा वो तो हमेशा नीचे पड़ा होगा। अब यहाँ पे इस राउटर ने कहीं भी जाना होगा तो वो तो राउटिंग टेबल में पहले ही मैच होके चला जाएगा ना। हाँ, वो समझ गया मैं। जब वो ऊपर नहीं होगा तब नीचे आएगा, तो डिफॉल्ट राउट से मैच होगा तो इधर जाएगा। क्लियर? मेरा सिनारियो ये है कि जो ISP2 है वो एरिया, लेट सपोज एरिया 3 पर है। चलें एक मिनट ठहरो। एक सेकंड, मेरा जो ISP जो है वो एरिया 3 पर है, और एरिया 3 पे अगर वो डिफ़ॉल्ट रूट दे रहा है एरिया 0 पर, मतलब ऐसा कह लें कि यहाँ एक राउटर लगा है और ये एक एरिया 3 है। ठीक है, ये एरिया 3 है। ठीक है। ठीक है जी। हाँ और ये एक राउटर है, यहाँ पे ये डिफॉल्ट, यहाँ पे ये ISP राउट्स आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है जी, ये आगे इनको दे रहे हैं, हम्म, ये आगे इसके पास आ रहे हैं। ठीक है। फिर यहाँ से ये आगे इधर जा रहे हैं। ये इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि ये इसकी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, हाँ, इसकी एरिया 3 की डायरेक्टली कनेक्टेड ISP है। बिल्कुल ये ब्लॉक हो जाएंगे तो जाएगा ब्लॉक हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, अब आप बोलें क्या कहना, मैं ये आप क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब ये एरिया 0 पे जो एरिया 3 के राउट्स आएंगे वो भी डिफ़ॉल्ट आएंगे, जी। तो वो भी मैट्रिक का कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, वो डिफॉल्ट नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि राउटर 2 ने यहाँ पे लिखा है एरिया 1 NSSA डिफॉल्ट डैश इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। हाँ यहाँ NSSA एरिया 1 से जो राउट्स हैं वो सारे नहीं सेंड करने, हाँ उनका एक डिफॉल्ट राउट सेंड करना है। हाँ इधर एरिया 3 के बारे में इसने कुछ नहीं कहा, ये सारे ऐसे ही आएंगे पूरे हाँ। के पूरे। अच्छा, नहीं, एरिया 3 में कुछ कहता है कि डिफ़ॉल्ट रूट, मेरा भी डिफ़ॉल्ट रूट ये कर दे, तो फिर वो कैसा होगा? मतलब आप चाह रहे हैं कि इधर से भी डिफॉल्ट आउट आए, ऊपर से भी, नीचे से भी? हाँ 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 हाँ, मैं ये चाह रहा हूँ। ऐसा चाह रहे हैं? हाँ
कैसा चाह रहे हैं आप? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर से तो डिफॉल्ट आउट आ ही रहा है, हाँ इधर से तो आ रहा है। डिफॉल्ट आउट आ ही रहा है। हाँ तो आप सिंपल जो है राउटर ओएसपीएफ में जाके हाँ डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट की कमांड अकेले चलाएं, इसके एनएसएसए के साथ ना चलाएं, एरिया के साथ भी ना चलाएं, सिर्फ कमांड चला दें, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट की कमांड चला दें यहाँ पे, तो ये एक डिफॉल्ट आउट इंजेक्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा 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 अच्छा, मतलब वो एनएसएस के रूट्स डिफॉल्ट रूट नहीं करेगा, वो एक एक डिफॉल्ट रूट जनरेट कर देगा, मतलब फॉर एवरी रूट्स। बिल्कुल एवरी राउट्स के लिए हो जाएगा। अच्छा सही, ठीक है, अब समझ में आई, अब दिमाग में चिपक गया। सही है। चलें जी, आगे देखें जी। नॉट स्टबी एरिया, टोटली स्टबी एरिया या टोटली स्टबी एरिया भी कहते हैं। वो कैसा एरिया होता है? इसको आप टोटली नॉट स्टबी एरिया बनाएंगे, एक्सटर्नल राउट तो LSA 7 करके आ जाएंगे, हाँ लेकिन जो पहले इंटर एरिया राउट्स आ रहे थे वो भी अब आना बंद हो जाएंगे। ठीक है। एरिया 1 NSSA, हम्म, एरिया 1 NSSA नो समरी, समरी राउट्स भी सेंड मत करो। ठीक है क्लियर है? ठीक तो है अब इस एरिया में ना तो टाइप 3 आएगी, ना टाइप 4 आएगी, ना टाइप 5 आएगी NSS एरिया के अंदर, लेकिन इसके अंदर टाइप 7 लाजमी आएगी, ठीक है क्योंकि ये NSS है ना। ठीक है टाइप 7 आएगी, 3 4 5 ये बंद हो जाएगी इस पर। ठीक है जी, ठीक है। क्लियर है? इस पे डिफॉल्ट नहीं नॉट सो स्टबी, टोटली स्टबी एरिया इज सिस्को प्रोपर्टी प्रोप्राइटरी फीचर, फीचर। ठीक है। इस पे डिफॉल्ट नहीं चला रहे टोटली हम। स्टबी, नॉट टोटली नॉट, इस पे डिफॉल्ट जब नो समरी करेगा ना, तो ये अगर इन्होंने यहाँ पे जाना है तो हाँ फिर कैसे जाएंगे? तो ये डिफॉल्ट आउट खुद ब खुद इंजेक्ट कर देगा जब इधर करेगा। जब हम नो समरी करते हैं ना, हाँ तो डिफॉल्ट आउट खुद ब खुद इंजेक्ट कर देगा। अच्छा, हाँ तो हाँ इन्होंने हाँ यहाँ हाँ यहाँ पे हाँ किसी भी हाँ, राउट पे जाना है, आपने बताया था कि वो नो समरी करने से तो ये यहाँ पे जाएंगे और फिर यहाँ पे जाएंगे, अच्छा वो खुद ही डिफॉल्ट आउट इंजेक्ट हो जाता अपना भी कर देगा वो। है, इंजेक्ट हो जाता है। ठीक है सही है, ठीक है, क्लियर है? थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया। तो हाँ, बाकी लैब के अंदर सारा क्लियर हो जाएगा। शो कमांड्स फॉर स्टबी एरियाज, show IP OSPF, show IP OSPF database, show IP OSPF database, NSS external, show IP route. That's it. ठीक है तो जी, ऑथेंटिकेशन एक हमारी इसका तो हमारा OSPF कंप्लीट हो जाएगा NVMe को छोड़ के। बस सर, बस सर, बस अब और नहीं, बहुत है, बहुत है बहुत, अब और बहुत है हेलो, सर। चले ठीक है, हेलो, हाँ हाँ, जी जी, तो बस सर आ रही है। तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, हाँ, हाँ, तुम्हारी दुआ कबूल हो गई सैफ। बस हम बस कर रहे हैं।